ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के तीसरे अध्याय की कथा। अगर अभी तक आपने पिछले 2 अध्याय नहीं सुने तो वो भी ज़रूर सुनें। और कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शिवदूतों के वचन सुनकर देव ऋषि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो अपना वानर जैसा मुख देखकर क्रोध में भर जाते हैं। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिवदूतों को श्राप दे डाला। उनसे उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। श्राप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। अब देव ऋषि नारद अपने असली स्वरूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो मत के कितने क्रोधित हुए। उनके क्रोध का कोई पार नहीं रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु जी को श्राप दे दूंगा या फिर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी विष्णु लोक में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को विश्वमोहिनी के साथ बैठे देखा। देव ऋषि को यह देखकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम किया। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले कि नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदरा पिला दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया था। जलंधर के साथ छल करके उसकी पतिव्रता स्त्री के सत्य को नष्ट किया। भगवान शंकर को विष पिलाया और मणि और लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाकर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर यह सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आजाद हो और ये जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि जिससे तुम भविष्य में कभी भी ब्राह्मणों को सता नहीं सकोगे। माना कि तुमको भगवान शंकर ने वरदान देकर रखा है, मगर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है। बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री का वियोग भोगोगे। जिस प्रकार से तुमने स्त्री कलेश में मुझे दुखी किया है, तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया है, इसलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग में दुखी रहोगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर की इच्छा जानकर ये श्राप अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु की माया ने देव ऋषि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह भी अदृश्य हो गई और देव ऋषि नारद की माया का द्वार लुप्त हो गया। ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब नारद जी पछताने लगे और कहने लगे कि ये मैंने क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। मैं अपने आपे में नहीं था। नाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानवश भगवान शंकर की माया से मोहित होकर आपको श्राप दे डाला। अब मुझे घोर नरक में जाना होगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए दीनानाथ। मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको उठाकर प्रेम से कंठ से लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, नारद, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। ये सब उसका परिणाम है। वह परम ब्रह्म सच्चिदानंद सत्वनज तुमसे परे हैं, निर्गुण, निर्विकार,
उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए अब तुम जाकर भगवान शंकर का ध्यान करो। उनकी दया के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हीं भगवान श्री शंकर ने तुम्हारे मुख से मुझे श्राप दिलवाया है। मुझे भगवान शंकर से प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर समस्त संशयों का त्याग करके केवल उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उनके शतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुरी में भगवान शंकर के दर्शन करने के पश्चात तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान शंकर के नामों को सुनो, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवऋषि नारद वहां से काशीपुरी को रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें वह दोनों शिवदूत भी मिले जिन्होंने के स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, शंकर की माया से मोहित होकर मैंने ये अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। अतएव तुम्हें श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनिवीर द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम दोनों भगवान श्री शंकर के परम भक्त और प्रतापी होगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु, भगवान श्री हरि विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई। अब मुझे भगवान शंकर के नेक चरित्रों को सुनने की अभिलाषा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के आदि में किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वे सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्त को क्या देते हैं। आप भगवान सदाशिव के सभी चरित्र मुझे सुनाइए। इसी के साथ तीसरे अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा अब आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आइए अब सुनिए एक शिव भक्त नंदभद्र की कथा। प्राचीन काल की बात है। बहुदक नामक तीर्थ में नंदभद्र नाम के एक वैश्य रहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था कनका। वह भी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली और बहुत ही साध्वी स्त्री थी। उसमें अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद और धर्म पूर्वक व्यतीत हो रही थी। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नंदभद्र वाणिज्य को ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंदभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए बड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय में वे पूर्ण रूप से समता का बर्ताव रखते। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी भी घटिया माल नहीं दिया जाता था। वे घृणित वर्जित वस्तु मदिरा आदि का व्यापार कभी नहीं करते थे। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा साधा था। वे लकड़ी एवं घास फूस से निर्मित एक छोटे से मकान में रहते थे। उनका खान पान बहुत ही साधारण और कम खर्चे का था। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, उसे संसार के सभी कार्य फीके लगने लगते हैं। यही दशा नंदभद्र की थी। वे चंद्रमौली भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित था, जो कि कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधन में सदैव लगे रहते एवं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते। किसी के साथ न उनका द्वेष था न राग। वे न किसी से अनुरोध करते न विरोध। वे निंदा स्तुति में सदा ही समान और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा ही था।
वे गृहस्थ आश्रम को संन्यास आश्रम से कम नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि जो विषयों को बाहर से त्याग कर मन के द्वारा उसे ग्रहण करता रहता है, वह इस लोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है। संन्यास का सारभूत तत्व है विषयों का त्याग। सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर यथाशक्ति देवता, पितृ, अतिथि, ब्राह्मण, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि समस्त भूतों के लिए सदा अन्न देना चाहिए। इनसे बचा हुआ अन्न ही स्वयं भोजन करना चाहिए। नंदभद्र का सदाचार संपन्न सुखमय जीवन सभी के लिए ग्रहणीय था। सज्जन लोग सदैव संतों के जीवन से लाभ उठाते हैं। उन्हें देख देखकर प्रसन्न होते और उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सदाचारमय बनाते हैं। दूसरी ओर दुष्टजन किसी संत को देखकर जलते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नंदभद्र के पड़ोस में रहता था। उसका नाम था सत्यव्रत। नाम तो उसका सत्यव्रत था, परंतु था वह बड़ा ही नास्तिक और दुराचारी। धर्मपरायण नंदभद्र को सुखी देखकर वह जल भुन जाता था। बार बार नंदभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनके दोष ढूंढते रहना मानो उसका स्वभाव बन गया था। उसके जीवन की सबसे बड़ी यही इच्छा थी कि किसी प्रकार कोई नंदभद्र का दोष दिख जाए तो उसे मैं धर्म से गिरा दूं। प्रारब्ध के भोग से कौन छूट पाता है? देवता या मनुष्य कोई भी क्यों न हो, प्रारब्ध का विधान तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अचानक से नंदभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। महामती नंदभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। थोड़े ही दिनों के बाद अचानक उनकी पतिव्रता पत्नी कनका भी चल बसी। लंबे अवसर की प्रतीक्षा के बाद नंदभद्र पर विपत्ति आई। ये देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंदभद्र को धर्म भ्रष्ट कर ही दूंगा। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और बनावटी दुख प्रकट करते हुए बोला, नंदभद्र, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा भी कैसा दुख उठा रहे हैं। इससे यही समझ में आता है कि यह धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई कि दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति प्रार्थना करना सब व्यर्थ है, परंतु संकोचवश में चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, इसलिए कह रहा हूं। उसने फिर कहा, भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मिथ्यावाद अच्छा नहीं होता। जब से तुम इस पत्थर पूजने में लगे हो, तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैंने नहीं देखा। तुम्हारा इकलौता पुत्र और साध्वी पत्नी दोनों ही तुम्हें छोड़कर इस संसार से चल बसे। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भैया, भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से ही विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे दुखद योनि है। अन्य सभी योनियां सुखद हैं, क्योंकि उनमें सभी स्वच्छंद विचरण करते हैं। पाप और पुण्य सब कल्पना है। नंदभद्र, मैं तुम्हें सही सलाह देता हूँ कि मिथ्या धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ, पियो, भोगो, क्योंकि यही सत्य है। सत्यव्रत की मूर्खतापूर्ण बातें नंदभद्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। उनके विचार तो पर्वत की भांति अचल और समुद्र की भांति गंभीर थे। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और हंसते हुए बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री आदि की मृत्यु नहीं होती? जब किसी सज्जन पुरुष पर दुख आता है तब सभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं होता। अतः धर्म पालन करने वाला ही श्रेष्ठ है। सत्यव्रत तो अपने हट पर था। उसे ये बातें अच्छी नहीं लगी। नंदभद्र ने दोबारा कहा, महाशय, अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके न जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। ये आप सत्य समझ लें। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर
उसकी स्थापना की थी। सत्यव्रत का पुनः वही प्रश्न था, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, क्या देवता लोग आपके पास आकर याचना करें कि आप हमें पूजिए या मानिए? नंदभद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, अतः वे उस स्थान को छोड़कर चले गए। एक बार नंदभद्र के मन में विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछूं कि प्रभु, आप तो निर्दोष, निर्वैर और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया ये संसार दोष रहित क्यों नहीं है? इसमें इतने दुख, सुख, जन्म मरण आदि क्लेश और वैमनस्य क्यों भरे हुए हैं? ऐसा सोचकर वे शिव मंदिर में आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान चंद्रमौली के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने मन में ये निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात तक नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक 7 वर्ष का बालक उस शिव मंदिर में आया। गलित कुष्ठ का रोगी होने के कारण वह पीड़ा से करा रहा था। उसने बड़े विस्मय के साथ नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर कलेश के निशान क्यों हैं? नंदभद्र ने अपने मन का संकल्प उस बालक से कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उस बालक ने कहा कि अप्रिय का संयोग एवं प्रिय का वियोग ये मानसिक कष्ट के कारण है, तथा रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के। मानसिक कष्ट से शारीरिक एवं शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। औषध एवं उपचारों से शारीरिक कष्ट दूर होता है और ज्ञान से मानसिक कष्ट दूर होता है। मन के दुख की जड़ राग है। इस राग से ही प्राणी सांसारिक पदार्थों में आसक्त होकर दुख पाता है। सुख, दुख एवं आयास का मूल राग ही है। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है, यह सदैव त्यागने के योग्य है। इतना सुनने पर भी नंदभद्र की जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई। उन्होंने पूछा, बालक, पापी मनुष्य धन धान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? बालक ने कहा, हे महाभाग, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में तो सुख भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसे वह भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का उपार्जित पुण्य नहीं है। ये जानकर वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। और तीसरा वह है जिसके लिए इस लोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से नया पुण्य का उपार्जन भी हो रहा है। ऐसा बुद्धिमान कोई बिरला ही होता है। चौथा वह है जिसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो है ही नहीं और इस लोक में भी वह पुण्य का उपार्जन नहीं करता। ऐसे मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। ऐसे नर अधम को धिक्कार है। हे महात्मन, इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन एवं वर्ण धर्म के पालन में निष्काम भाव से लग जाना चाहिए। इससे आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछने लगे, बालक, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? आपने तो मेरे सब संदेहों को दूर कर दिया। बालक ने बताया, पूर्व जन्म में मैं बड़ा दंभी एवं पाखंडी था। मुझ में और भी बहुत से दुर्गुण थे, जिसके फलस्वरूप मैं वर्षों से नीच योनियों में भटक रहा हूँ। भगवान व्यासदेव कृपा पूर्वक मुझे प्रत्येक योनि में सचेत कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में प्राण त्याग दूंगा और पुण्य फल को प्राप्त करूंगा। कृपया
मृत्यु के बाद आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिए। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और बाकी का जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया और अंत में भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त किया। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन चैकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुमहि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो।
मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।